आप सभी का स्वागत है मनसब योग साधना केंद्र किन्नौट, डिस्ट्रिक्ट नांदेड़, महाराष्ट्र। आज विशेष रविवार, मेडिटेशन, शवासन और संगीत, ये तीनों का मेल। संकल्प के साथ सीधा बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद करें। एकदम से सीधा बैठें। ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, सबसे आवश्यक होता है कि अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को एकदम से स्थिर करें, स्टिल करें, मुजस्समे की तरह एकदम से स्थिर। शरीर का कोई पार्ट हिलना नहीं चाहिए। कोई एक अवस्था में बैठे हैं हम, स्थिर बैठे हैं। आंखें बंद हैं। श्वास और प्रश्वास के आवागमन को सहज भाव से देखना। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस, पूरी तरह कंसंट्रेशन अपनी सांसों पर, जो लगातार 24 घंटे चल रही है। ये प्रक्रिया हमारे जन्म से शुरू हुई। कहीं रुकती नहीं, कहीं थमती नहीं। श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास। इन सांसों को देखते रहिएगा सहज भाव से, पूरे आत्मविश्वास के साथ स्थिर रहेंगे और अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस, सांसों के आवागमन को देखना है। स्थिरता कायम करने के लिए, अंतर्मुख होने के लिए शरीर स्थिर होना प्राइमरी अवस्था में आवश्यक है। उसके बाद आंखें बंद हो और मौन में रहें और सहज भाव से अपनी सांसों को देखें। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस। सांसों के आवागमन को देखना सहज भाव से। एकदम से मूर्ति की तरह, मुजस्समे की तरह बैठे हैं और सांसों को देख रहे हैं सहज भाव से, बिना शरीर हिलाए, बिना शरीर डुलाए। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। थोड़ा सा एकाग्र हो चुके हो तो सिर के सिरे से पैरों की तलुओं तक की परिक्रमा करना। सिर के सिरे को देख रहे हैं तो वहाँ पे किसी ना किसी प्रकार के सेंसेशन, संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है। पसीना सा है, ठंडा सा है, गर्म सा है, हल्का सा है, खुजलाहट है, झुंझलाहट है, जो भी है, ऐसे शरीर के हर हिस्से में घटित हो रहा है। उन्हीं संवेदनाओं को देखना है, सिर के सिरे से पैरों के तलुओं तक, शरीर के हर पार्ट को सहज भाव से देखना। एकदम शांत, स्थिर,
और गहन डूब जाना अपने अस्तित्व को भुलाकर, सब कुछ भुलाकर। ये मन कई दिशाओं में भटकता है, कभी किसी आवास पर, कभी किसी स्थान पर, कभी किसी जगह पर। शरीर यहीं बैठा है, किंतु ये मन कई जगहों पर जाता है। उसे वापस वापस अपने नासिका के द्वारों पर, अपनी सांसों पर, या फिर अपने शरीर के किसी पार्ट पर। बेचैन या फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, फिर ध्यान का अर्थ ही नहीं हुआ। बेचैन नहीं होते हुए उस मन को बार बार अपनी सांसों पर लगाना, उसके साथ लयबद्ध होना, या शरीर के किसी पार्ट पर लगाना और वहाँ पर उत्पन्न होने वाले अलग अलग प्रकार की संवेदनाओं को देखना और आगे बढ़ जाना। किंतु स्थिरता कायम रहे, एकदम से स्थिर, जैसे स्टील है, स्टैचू है, एक मूर्ति है। इतनी स्थिरता आवश्यक है। स्थिरता कायम रहे, सिर के सिरे से पैरों के तलवों तक हम देख रहे हैं तिराहित बनकर, दूर से, दृष्टा भाव से। अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं शरीर के हर हिस्से में घटित हो रही है, कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए। उसी को हम देख रहे हैं। देखते रहिएगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं, खुशी की भी नहीं, दुख की भी नहीं, एकदम स्थिर संकल्प के साथ बने रहिएगा। आंखें भी बंद है, मौन है, स्थिर हो तो हमारी ऊर्जा संचित हो रही है, बच रही है, हिल रहे नहीं, डुल रहे नहीं। आंखें बंद हैं, आँखों से बाहर बहने वाली ऊर्जा भी हमारे अंदर संचित हो रही है, उसका ह्रास नहीं हो रहा है। पूरी तरह मौन में हो
वो भी ऊर्जा हमारी बच रही है और हम ध्यान की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सुहाना सा वातावरण है, पक्षियों की चहचहाट, उनकी किलबिलाहट निसर्ग में, वातावरण में गूंज रही है। और मैं अपने आप को देखने में लगा हूँ, अपने आप को जानने में लगा हूँ, अपने आप को पहचानने में लगा हूँ। लगातार बाहर की ओर दौड़ता आया, मैं अपने आप को देख ही नहीं पाया, मैं अपने आप को तलाश ही नहीं पाया। मैं से मैं की यात्रा, मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ, मैं अपने आप को ही खोज रहा हूँ। स्थिरता कायम रहे आवश्यक है। इतना तो मन पर हमारे कंट्रोल होना ही चाहिए कि मैं शरीर नहीं हिलाऊंगा तो नहीं हिलाऊंगा। जो भी दर्द होगा शरीर में, जो भी दुख होगा, कुछ पलों का, कुछ मिनटों का होगा। जिस समय मैं अधिष्ठान की बैठक छोड़ूंगा तब नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए स्थिर रहिएगा, एकदम से स्थिर रहिएगा, तभी जाकर कहीं तो भी कुछ पलों की, कुछ क्षणों की शून्यता आ सकती है, निर्विचार हो सकते हैं। नहीं तो ये मन कई विचारों में डूबा है। भूत जीवन में पहुंच जाएगा, जो बीत चुका है, जो घट चुका है, अब नहीं है। या फिर भविष्य में पहुंच जाएगा, सपने देखने लगेगा। दोनों अवस्थाएं अब नहीं है। एक बीत चुका, वो वापस आ नहीं सकता। भविष्य में पहुंच रहे हैं तो वो घटित नहीं हुआ, वो अब है नहीं। अब है वर्तमान, हमारी अपनी सांसें जो 24 घंटे चल रही है, कहीं रुकती नहीं, कहीं थमती नहीं। यह शरीर, सांसें इस समय वर्तमान है, वास्तव है। एक तो सांसों को देखो या शरीर के किसी हिस्से को देखो। सांसों के आवागमन को या थोड़े से एकाग्र हो चुके हो तो शरीर के किसी हिस्से को सहज भाव से देखना। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस, या शरीर के किसी हिस्से को। बिना हिले, बिना डुले मैं अपनी सांसों को देख रहा हूँ, या फिर अपने शरीर के किसी पार्ट को देख रहा हूँ, वहाँ पर उत्पन्न होने वाले अलग अलग प्रकार के सेंसेशंस को, संवेदनाओं को देख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। शरीर स्थिर है, एकदम से स्थिर है, आंखें बंद हैं और मौन में है। अंतर की यात्रा, मैं की यात्रा। बाहर मैंने बहुत दौड़ लगाई, किंतु बाहर कुछ मिलने वाला नहीं, सब कुछ मेरे पास ही है। समस्त शक्तियां मेरे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है।
उन शक्तियों को तलाशना और जगाना, जागृत हो जाना, जानने लगना, पहचानने लगना, जानना जरूरी है। अनुमान बेकार होते हैं, गलत भी हो सकते हैं। जब तक उस क्षण को जियोगे नहीं, उसके साथ चलोगे नहीं, तब तक हम सही अर्थों में जान नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में कोई विचार बनाते हो तो वो विचार, वो सोच गलत हो सकती है। उस व्यक्ति के साथ में जब तक रहोगे नहीं, जब तक बात करोगे नहीं, उसकी पूरी कहानी जानोगे नहीं, तब तक किसी व्यक्ति के बारे में कोई राय बनाना, कोई मत बनाना गलत हो सकता है। किसी ने कह दिया किसी व्यक्ति के बारे में और हम वही मत बना लिए, या फिर उसे देखा, दूर से देखा, अपने ही बुद्धि के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर उसके बारे में कोई राय बना लिए, कोई मत बना लिए, ये गलत हो सकती है। उसकी पूरी कहानी जाने बगैर, सुने बगैर किसी के बारे में कोई मत, कोई राय बनाना 100% गलत हो सकती है। एक छोटी सी कहानी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हम जो अपने मत बनाते हैं, जो अपने विचार बनाते हैं, कितने गलत साबित हो सकते हैं। एक समय की बात, ट्रेन का सफ़र है, रेल में चल रहे हो और हमारे ही सामने एक फैमिली बैठी है। उस फैमिली में पति पत्नी और उनका एक बच्चा है, जो 12-15 साल का होगा। ट्रेन दौड़ रही है और वो खिड़की में देखता है और बार बार जो जो दृश्य उसे दिखते हैं वो बार बार अपने माँ बाप से कहता है, और हमारे लिए वो सब दृश्य नॉर्मल हैं। ट्रेन गुजर रही है, कभी झाड़ दिखता है तो कहता है कि मम्मी मम्मी देखो झाड़ आ गया, झाड़ आ गया। पहाड़ दिखता है तो कहता है कि मम्मी पहाड़ आ गया, पहाड़ आ गया। नदी आ गया, नाला आ गया। बार बार देखता है और माँ से कहते रहता है कि ये दिख रहा है देखो, ये दिख रहा है देखो। सामने वाला व्यक्ति राय बनाता है, कितनी बड़ी उम्र है इसने, ज़िंदगी में क्या इसे कभी देखा नहीं, पागल है शायद, दीवाना है। और व्यक्ति उस बच्चे के माँ बाप को कहता है किसी दवाखाने को बताना, शायद ये पागल हो गया। माँ बाप का जवाब मार्मिक है। माँ बाप कहते हैं वो दवाखाने में ही था पीछे 5-6 महीने से, और वहीं से इसे हम ला रहे हैं। ये जन्म से अंधा था और इसे आंखें मिल गई।
ये आंखें मिल गई इसलिए उसको दृश्य दिखाई दे रहे हैं और बहुत अचरज लग रहा है। पहले सिर्फ सोचता था, उसके माँ बाप ने या उसे कहा था कि झाड़ ऐसे होता है, पहाड़ ऐसे होता है, नदी ऐसी होती है, नाला ऐसे होता है, और इस समय वो देख रहा है और आनंद को, खुशियों को प्राप्त हो रहा है, पागल नहीं है। तो इसलिए किसी के बारे में कुछ मत बनाना, किसी सोच के बारे में कुछ ग्रहित धरना, ये बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। ऐसे ही अनुमानों के आधार पर हम जीवन को व्यतीत कर देते हैं। हम ठहरा लेते हैं कि ऐसा होगा, न उसका अनुभव लिया, न उसको जिया, न उसको देखा, न उसकी कहानी सुनी। वैसे ही होती है साधनाएं। हम अनुमान बना लेते हैं कि कपालभाति से क्या होगा। दूर से देख लेते हैं किसी व्यक्ति को रोज योग करते हुए जाते हुए, और देखते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दूर से ही देख लिया, उसकी कहानी कभी सुनी नहीं, उसे कभी जाना नहीं, उसके जीवन में कितना परिवर्तन आया ये भी देखा नहीं, और अनुमान बना लिया कि योग से कुछ होता नहीं। ऐसे ही मेडिटेशन, ध्यान, कि एक आधा घंटा स्थिर बैठने से क्या होगा। जब तक उस क्षणों को आप जियोगे नहीं, जब तक उस क्षणों को अपने अंदर उतारोगे नहीं, उस कहानी को पूरा समझोगे नहीं, तब तक सच्चाई प्रकट नहीं हो सकती। अनुमान गलत हो सकते हैं। इसीलिए तुरंत अपना विचार बना लेना, कोई भी विषय में, कोई भी सब्जेक्ट पर, कोई भी व्यक्ति पर तुरंत अनुमान लगा लेना गलत साबित हो सकता है। सालों से जो साधनाएं कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आया भी होगा। आप अनुमान नहीं लगा सकते, और नहीं भी आया होगा, आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए किसी भी विषय में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी सोच, अपनी राय बना नहीं लेना। वास्तविक जीवन में जब जीते हो तो बहुत सी चीज़ें अपेक्षित होती है और बहुत सी चीज़ें अनपेक्षित होती है। इसलिए मन की एकाग्रता, मन की कोमलता, मन की निर्मलता आवश्यक है आदमी के जीवन में। अलग अलग प्रकार की पद्धतियाँ हमने जो देखी, हमने जो सुनी, हमने जो किया, वो सब पद्धतियाँ, वो सब परंपराएं, इबादत हो, पूजा अर्चना हो, प्रे हो, गुरुवाणी का सुनना हो, ये सब व्यक्ति को व्यक्ति बनाकर रखने के लिए, मानव को मानव बनाकर रखने के लिए ये सब विधियाँ थी और है। किंतु उसे हम जाने ही नहीं, उसे हम स्वीकारे ही नहीं, और अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा लिया कि ये करने से कुछ होगा नहीं, वो करने से कुछ होगा नहीं, और फिर बेचैन हो गए, फ्रस्ट्रेशन में गए। कई बीमारियां भी हमने अपने शरीर में लगा ली, अपने मस्तिष्क में लगा ली। शारीरिक बीमारियां दिखती है, मानसिक बीमारियां दिखाई भी नहीं देती है, और कोई एक्सरे में, कोई एमआरआई में आती भी नहीं है। इसलिए शारीरिक बीमारियों से बड़ी मानसिक बीमारियां होती है, और इस मानसिक बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए अपना मन कंट्रोल होना, मन पे अपना काबू होना चाहिए। और वो मन पे काबू करने की प्रक्रिया ध्यान, मेडिटेशन। रोज रात में 20, 25, 30 मिनट बैठा करो। कुछ नहीं सुधरता है, अपनी सांसों को देखो,
बस इतना ही करना, स्थिर बैठ जाना, आंखें बंद करना, सांसों को देखते देखते नींद आई तो वहीं पर लेट जाना। इसलिए हर दिन अपनी बिस्तर पर ही, बेड पर ही ध्यान किया करो। बहुत सुंदर आप लोगों ने बैठा है, आंखें बंद रहेगी। शरीर को कम से कम हिलाते हुए पीठ के बल आ जाइएगा। आंखें खोलना मत, बाहर कुछ घटित होगा नहीं। अपने आप को संयमित करते हुए पीठ के बल सुला लेना। शरीर को ढीला छोड़ देना। बहुत देर से बैठे हो तो पैर बधिर हो गए होंगे, मुंगियां आ रही होगी, अपने आप अच्छी हो जाएगी। हिलाना मत, कोई अंगड़ाई लेना मत, छोड़ दो शरीर को भूतल पर। अजीब अजीब से प्रक्रियाएं करने में परेशान रहते हैं। शरीर को ढीला छोड़ दो भूतल पर। शरीर के हर पार्ट को ढीला छोड़ना है। बहुत समय से बैठे हो इसलिए थोड़ा सा पैरों में दर्द हो रहा होगा, उस दर्द को देखो, हिलाना मत पैर। कुछ मिनटों में, कुछ क्षणों में उस पैर का दर्द, उसकी बधिरता, उसकी मुंगियां नष्ट हो जाएगी। परमानेंट नहीं हो। उस दर्द को भी, उस दुख को भी देखने की क्षमता पैदा करना, तब जाकर अपना मन हमारे कंट्रोल में आ सकता है। हर चीज़, हर प्रक्रिया अपने मन के हिसाब से करते रहते हैं हम। अनकंट्रोल्ड है वो। अनकंट्रोल्ड चीज़ नष्ट हो सकती है, समाप्त हो सकती है, गलत तरीके से चल सकती है। गाड़ी हो, घोड़ा हो, जानवर हो, आदमी हो, कंट्रोल्ड में है तो सब व्यवस्थित है, नहीं तो व्यवस्थाएं भी डिस्टर्ब हो जा सकती है। तो ये मन को अपने काबू में लेने की प्रक्रिया ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। वैसे हर रविवार को करते हैं, किंतु रोज करना चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान रोज करना चाहिए, अपने अंदर परिवर्तन चाहते हो तो। या फिर इस ध्यान को अगर मजाक समझते हो तो फिर अपने आप से ही धोखा दे रहे हैं, और इस समय आकर हम समय बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान, मेडिटेशन आपको आत्मविश्वास दिलाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। कोरोना होने के बाद उतने लोग नहीं मर रहे हैं, लेकिन उस कोरोना के डर से कई लोग मर गए। कोरोना बीमारी से नहीं मरे, मन की कमजोरी से मर गए कि मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोरोना हो गया। सिस्टम ने या मीडिया ने इतना डराया कि ऐसे भी आदमी कमजोर था, मन से डर गया। तो इसलिए मन को मजबूत रखिएगा। इस युग में मन को एकाग्र रखिएगा, मन को आत्मविश्वास से भरकर रखिएगा, तो ही हर दिन उत्पन्न होने वाली अलग अलग घटनाएं, दुर्घटनाएं, उसको हम फेस कर सकेंगे, उसको हम सहन कर सकेंगे। मन की एकाग्रता, मन की कोमलता उत्पन्न होती है ध्यान और मेडिटेशन से। ईमानदारी से, अगर सच्चाई से इबादत भी करोगे, रोज़ नमाज पढ़ोगे 5 टाइम, तब भी होगी अल्लाह के लौ में लगकर। ड्रामा नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं, और किसी मोह माया में नहीं। ऐसे ही पूजा भी करते हो ईमानदारी से, और ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाते हो, नतमस्तक हो जाते हो ईमानदारी से, तब भी आपका मन मजबूत होगा। लेकिन मैक्सिमम ड्रामा है, लोगों के लिए बताने के लिए कि मैं सज्जन हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ समाज में, लेकिन दिन भर सब व्यवहार करेगा, झूठे बातें करेगा, फंसाएगा, लुबाड़ेगा, किसी को किसी की गर्दन इधर से उधर, उधर से उधर करेगा, ये झोल करेगा, वो झोल करेगा।
और बटोरने का चक्कर रहेगा, पैसा बटोरने का। फिर मस्जिद जाकर कोई फ़ायदा नहीं, फिर मंदिर जाकर कोई फ़ायदा नहीं। लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, लोगों की आहें ले रहे हैं, दिन भर झूठ बोल रहे हैं, किसी को गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं। मन मैला हो रहा है, मन कमज़ोर हो रहा है। दीनी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। धन दौलत से खुशियां आती नहीं, धन दौलत से खुशियां कभी नहीं आ सकती। और धन दौलत है तो उसका उपभोग लेने के लिए शरीर की क्षमता भी होनी चाहिए। आपका शरीर ही उतना मजबूत नहीं है तो हर क्षण का उपभोग ले नहीं सकते, पैसे का उपभोग ले नहीं सकते। आपका शरीर ही मजबूत नहीं और आप चाहोगे कि मैं अमेरिका जाता हूँ, प्लेन में भी बैठोगे तो 48 से 60 घंटे लगेंगे, आप 1 घंटा नहीं बैठ सकते। फिर पैसा रखकर भी क्या करोगे, नहीं जा सकोगे। हर प्रकार का मीठा खाने की क्षमता है, पैसा है, शुगर हो पड़ी है शरीर में, नहीं खा सकते पर मीठा, क्या करोगे पैसे। हर चीज का उपभोग लेने के लिए शारीरिक क्षमता भी होनी पड़ती है। तो हर चीज पैसे से, साधनों से, संपत्तियों से, पदों से नहीं मिलेगी। इसकी जानी, इसके एहसास हमेशा बना रहे। शवासन के लिए लेटे हैं, आंतरिक दृष्टि से अपने पैरों के तलवों को देखना, पैरों के तलवों में की चेतना को निकाल डालना, निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करना। पैरों की 10 उंगलियां, उसमें की चेतना निकालना, निर्जीव निश्चल बेजान करना। दोनों पिंडलियों को देखेंगे आंतरिक दृष्टि से, उसमें की चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालना। दोनों घुटनों को देखेंगे, उसमें की भी चेतना को निकाल डालना, निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए। दोनों मांडियां, दोनों मांडियों में की चेतना को निकाल डालना। दोनों जंघाएं, कमर, पेट का पूरा हिस्सा, पीठ का पूरा हिस्सा, उन सब में की चेतना को निकाल डालो, निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप कर डालो। छाती, पीठ, अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हुए उसमें की भी चेतना को निकाल डालो। दोनों हाथों के 10 उंगलियां, दोनों हाथ, दोनों कोहनियां, दोनों दंड, दोनों कंधे, इन सब में की चेतना को निकाल डालो, निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप कर डालो। गला, गर्दन, ठूंडी, होंठ, दांत, जबान, नासिका, दोनों गाल, दोनों आँखें, दोनों कान, भुरकुटी का मध्य, कपाल, भाल प्रदेश, इन सब में की चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप, चेतना का रूप, आत्मा का रूप हमने धारण किया जो नश्वर नहीं है, जो मरणशील नहीं है। शरीर को छोड़ दिया हमने, विदेही हो गए, देह से परे। सारे रिश्ते नाते, अपने पराये, प्रिय अप्रिय, दोस्त दुश्मन सब शरीर के साथ जुड़े थे। मैंने शरीर को ही छोड़ दिया, शरीर को ही मैंने त्याग दिया। न वेदनाएं हैं, न संवेदनाएं हैं,
न कोई अपना है, न कोई पराया है, न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय है। ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है चेतना का, आत्मा का, जिसका कोई आकार नहीं होता है, जिसका कोई रूप रंग नहीं होता है। वो विभाजित नहीं है, वो बटी हुई नहीं है। न कोई उसकी जात होती है, न कोई उसका धर्म होता है, न वो स्त्री होती है, न पुरुष होता है, न वो हिंदू होता है, न मुसलमान होती है। चेतना का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ऐसा स्वरूप है मेरा, ऐसा रूप है मेरा, चेतना का, आत्मा का। सो चिर शांति है, गहन अंधेरा है, डार्कनेस है, और आनंद ही आनंद है, जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। सुकून है, शांति है।
शरीर एक माध्यम है पृथ्वी तल पे रहते हुए हर एक कर्तव्य पूरा करने का। कई कर्तव्य बचे हैं, इसीलिए मैं वापस लौटता हूँ शरीर की ओर। भाल प्रदेश भ्रुकुटी का मध्य, आज्ञा चक्र का स्थान, सिंचन और संवर्धन का जो प्रतीक है, उसे सचेत करते हुए, उसे जगाते हुए चेहरे के सभी अवयवों, उन सब में चेतना को भर डालना। दोनों कान हैं, दोनों आंखें हैं, दोनों गाल, नासिका, होंठ, दांत, जबान, ठुड्डी, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को, शक्ति को, पावर को भर डालना। गले का स्थान, गर्दन का स्थान, कंठ जहाँ से वाणी वैखरी के स्वरूप में प्रकट होती है और मैं औरों को संपर्क करता हूँ, विशुद्धि चक्र को जागृत करते हुए, जगाते हुए, दोनों कंधे, दोनों दंड, दोनों कोहनियाँ, दोनों हाथों की 10 उंगलियाँ, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को भर डालना। छाती, छाती का मध्य, हृदय चक्र, दया, करुणा, प्रेम और ममत्व का प्रतीक, इसमें चेतना और सेंसेशंस को भरते हुए पीठ का पूरा हिस्सा, पेट का पूरा हिस्सा, बेंबी का स्थान, मणिपुर चक्र, इसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को भरते हुए ओटीपोट, स्वादिष्ठान, धीमे धीमे दोनों जंघाएं, मूलाधार चक्र, बेस, फाउंडेशन, ओज और तेज का प्रतीक, दोनों जंघाएं, दोनों मांडियां, दोनों घुटने, इसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भरना। दोनों हाथों में चेतना को भरना, दोनों घुटनों में, दोनों पिंडलियों में, दोनों पंजे, 10 उंगलियां पैरों के तल में। इस समय चेतन और सजग अवस्था में आप भूमाता की गोद में सोए हुए। एक नन्हा बालक अपनी माँ की गोद में सोता है और निश्चिंत हो जाता है। सबसे सुरक्षित स्थान उसे लगता है मेरी माँ का गोद। ऐसे ही हम भूमाता की गोद में सोए हुए, शरीर से मजबूत है, मन से मजबूत है, बुद्धि से स्थिर है। शरीर को कम से कम हिलाते हुए दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, शरीर के हर हिस्से पे से फेरें। एक करवट होते हुए धीमे धीमे उठकर बैठेंगे। जिस अवस्था में भी बैठ सकते हो बैठ जाना, आंखें बंद रहेगी, आंखें बंद। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाइएगा। जो साधक वज्रासन में बैठ सकता है बैठ जाना, 2 जानुओं पर। एक छोटी सी ध्यान की पद्धति आपको मैं बता रहा हूँ। वज्रासन में बैठकर सामने झुकना, अगर शक्य है तो माथा जमीन को लगा देना। माँ की गोद में जैसे बालक होता है उसी पोजीशन में, हाथ सामने नहीं रहेंगे, बाजू में रहेंगे, नज़दीक रहेंगे। रिलैक्स हो जाना है। माथा ज़मीन पे लगता है तो लगा दो, सांसें नॉर्मल चालू रखो। ध्यान बेंबी पर, जो मूल है हमारा, पूरी तरह ध्यान हमारा बेंबी पर लगा के रखो। माँ के गर्भ में जब हम थे तब इसी बेंबी से हम अपना रसद ग्रहण करते थे, अपना अन्न ग्रहण करते थे। पूरी तरह कंसंट्रेशन हमारी बेंबी पर, सांसें नॉर्मल हो या तेज हो, ध्यान हमारा बेंबी पर। एकदम से शांत हो जाओ। पूरी तरह कंसंट्रेशन हमारा मणिपुर चक्र पर। ये मूल है हमारा, बेस। पूरी तरह ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पर।
रोज़ अगर हम क्यारते हैं इस प्रकार से, एकदम से शांत हो जाओगे, मूल से जुड़ जाओगे, माँ से जुड़ जाओगे। शांत धीमे धीमे वापस आए, सीधा बैठें, आंखें बंद रखें, स्थिर रहें, अंतर्मुख रहें। इसे उसे देखने की ज़रूरत नहीं, इससे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में रहें। संकल्प करें आज के दिन का कि मैं सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ रहूँगा। हर क्षण का, हर पल का मैं सदुपयोग करूँगा। जो पल निकल जाता है, छूट जाता है, वापस आता नहीं। तो ये सोचिए कि आज का दिन ही मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ, इससे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी नहीं है। यहाँ से जितने घंटे भी आप जागोगे, 12 जागोगे, 15 जागोगे, उतना ही जीवन है, ये समझो। और पूरी ऊर्जा से लग जाओ पुरुषार्थ करने, काम करने। खुद की भलाई करो, औरों की भलाई करो, राष्ट्र की भलाई करो, मानवोत्तर प्राणियों की भलाई करो। जितने बैड हैबिट्स है आज के दिन में करूँगा नहीं। गुटखा, खर्रा, दारू, जो भी गलत है, किसी की शिकायत, किसी की गीबत, ये आज के दिन नहीं करूँगा। आज के दिन झूठ नहीं बोलूँगा। संकल्प कर लो, एक दिन का संकल्प सहज पूरा होता है कि किसी भी हालत में मैं आज के दिन झूठ नहीं बोलूँगा। और सोते समय ध्यान करो फिर वापस से कि सच में भी मैं आज झूठ नहीं बोला क्या। एक चीज़ करके देखो, एक दिन में संकल्प करो कि आज मैं एक दिन के लिए एक चीज़ को त्याग दूंगा जो सबसे प्रिय है, मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। वो खाना हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है। आज के एक दिन मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा। तभी जाकर चेंज आएगा, अपने आप में डूब पाओगे, तब उससे पहले नहीं। और मेरी माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता बसती है। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए भाईचारा का संदेश फैलाएं। और हमारा भी खुद का आचरण ऐसा हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो जिससे मेरे देश की हानि नहीं होती है, जिससे मेरा देश प्रगत होता है, प्रगति होती है। ऐसा व्यवहार हो मेरा, ऐसा आचरण हो मेरा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, थोड़ा सा सर झुका हुआ रहेगा। मेरे पीछे पीछे शांति पाठ दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय, ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन ले। हमने मेडिटेशन, शवासन ये लिया है। कुछ ही मिनटों में वापस से हम जुड़ने वाले हैं संगीत के लिए। कुछ मिनटों के लिए आपसे विदा लेते हैं। जो भी भाई लाइव थे उन सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय भारत।